हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अवर चैनल जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। तो आज तारीख है आपकी 19 अक्टूबर 2022 एंड आप लोगों ने कल रात से ही देखना स्टार्ट कर दिया था। क्या आपने देखना स्टार्ट कर दिया था आपकी ऑफिशियल आंसर की? ऑफिशियल आंसर की अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो जाके आप यूजीसी एनटीए की वेबसाइट पे जाके वहाँ से अपना एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था 12 जुलाई को एंड जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था 12 जुलाई को, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस जो पूछे गए थे आस्क्ड इन एग्जामिनेशन नेट एग्ज़ाम जुलाई 2012 में 2022 में जो पूछा गया 12 जुलाई को। तो उसके जो सवाल, कौन कौन से सवाल आए थे एंड क्या उसके आंसर दिए हैं यूजीसी ने, हम ऑफिशियल की से मैच करके आपको बताएंगे। ऑफिशियल की में जो आंसर है वो बताएंगे एंड देन आपको लगता है कि अगर वो आंसर गलत है या रॉन्ग है तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको पोर्टल में जगह मिलेगी, वहाँ पे आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं पेपर किस टाइप का आया था। पेपर था आपका ईजी टू मॉडरेट। ठीक है, लोग यहाँ पे 180 प्लस भी स्कोर कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे 200 भी स्कोर कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे 150 भी स्कोर कर रहे हैं एंड कुछ 120 वाले भी हैं। तो हमारे पास सभी रेंज के स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रकार से अलग अलग नंबर्स वेरी कर रहे हैं एंड अलग अलग स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, टोटली डिपेंड करेगा आपके कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, कि कट ऑफ कितना जाएगा अलग अलग कैटेगरी में, अनरिजर्व में, ईडब्ल्यूएस में, है ना, और बाकी जो कैटेगरीज़ हैं, अन्य कैटेगरीज़ जो हैं उनके लिए क्या कट ऑफ जाएगा ये तो हमको कट ऑफ आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो देखते हैं हम सवाल को, कौन कौन से सवाल आए थे आपके यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में। ओके, तो पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। सवाल ये पूछ रहा है आपसे, द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द लिम्बिक सिस्टम इज द खालिस्तान। यहाँ पे आपको जगह भरनी है। उपबलकुटीय तंत्र यानी कि लिम्बिक सिस्टम, उपबलकुटीय तंत्र में कितने पार्ट होते हैं आपके? 4 से 5 चीज़ें होती हैं अलग अलग। में पूछ रहा है सबसे बड़ी संरचना क्या है, मतलब इन 4-5 में से सबसे बड़ी चीज़ क्या है। ऑप्शन क्या क्या दिया है आपके पास? आपको दिया है यहाँ पे हिपोकैम्पस, आपको दिया है सिंगुलेट गायरस, आपको दिया है फॉर्निक्स एंड आपको दिया है यहाँ पे एमिगडाला। ठीक है, यानी कि उपबलकुटीय तंत्र लिम्बिक सिस्टम में सबसे बड़ी संरचना क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। हिपोकैम्पस, सिंगुलेट जाइरस, फॉर्निक्स या फिर आपकी जो होती है गलतुंडिका, उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होता है, सही आंसर क्या होता है? ये जो आंसर है ये आपको यूजीसी ने जो आंसर की रिलीज़ की है उसके रिलेटेड आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको लगता है ये गलत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड देन उस पर आप क्लेम भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, तो करेक्ट आंसर क्या दिया है? इसका दिया है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंगुलेट गायरस। मतलब आपके लिम्बिक सिस्टम में, आपके उपबलकुटीय तंत्र में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, संरचना क्या है, कौन सा सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है? आपका सिंगुलेट जाइरस का। ठीक है, तो ये था आपका पहला सवाल। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 2। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है द ह्यूमन रेटिना कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली। अब देखिए यहाँ पे रेटिना को उन्होंने हिंदी में कुछ और लिखने की बजाय क्या लिख दिया है, सीधे सीधे रेटिना लिख दिया है। इसलिए आपको जो बताया जाता है कि इंग्लिश के वर्ड आपको आना ज़रूरी है। भले ही आप हिंदी माध्यम से हो, है ना, तो आप हमारे साथ जुड़े हैं एडवांस अन्य बैचों में, तो वहाँ से आप पढ़ाई करिए एंड देन चीज़ों को अंग्रेज़ी में भी समझिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में मान लीजिए आप बैठे हैं और आपको ये नहीं मालूम रेटिना क्या होता है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें। यहाँ पूछ रहे हैं द ह्यूमन रेटिना कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली, मानव रेटिना में लगभग कितने होते हैं? 6 मिलियन रॉड्स, 120 मिलियन कोन्स, 6 मिलियन कोन्स एंड 120 मिलियन रॉड्स एंड 6 मिलियन रॉड्स एंड 120 मिलियन कोन्स। ठीक है, 6 मिलियन रॉड, 120 मिलियन कोन, 6 मिलियन कोन तथा 120 मिलियन रॉड, 6 मिलियन रॉड्स एंड 120 मिलियन कोन्स। तो आपको मालूम है कि हमारी आँख के अंदर, हमारे रेटिना में क्या होता है, हमारे पास कोन्स होते हैं एंड रॉड्स होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा दिन और रात का सिस्टम होता है, जो देखने का सिस्टम होता है हमारे अंधेरे से वहाँ जाने का एंड ऑल दैट, वो सब भी कहीं ना कहीं इन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कोन्स एंड रॉड्स की बात हो रही है, कितना होता है? तो यूजीसी के मुताबिक यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होता है? करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 मिलियन कोन तथा 120 मिलियन रॉड, और ये करेक्ट आंसर है।
ठीक है, आपके आंखों में, आपके रेटिना में कितने होते हैं? आपके 6 मिलियन कोन्स होते हैं। अगर नहीं मालूम है तो इसको नोट कर लीजिए, आगे काम आएगा। 6 मिलियन कोन होते हैं और 120 मिलियन क्या होती हैं वहाँ पे रॉड्स होती हैं। रॉड्स वहाँ पे लोहे की नहीं, कुछ अलग रॉड्स है, इसका आप ध्यान रखें। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की ओर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है? एन EEG रिकॉर्ड, प्रश्न नंबर 3। एन EEG रिकॉर्ड ड्यूरिंग NREM स्लीप शोज व्हाट वेव्स। ठीक है, कौन सी वेव शो करता है? NREM निद्रा। ठीक है, निद्रा का प्रकार कौन सा है? NREM। निद्रा के दौरान EEG क्या है? एक मशीन जो क्या करती है? रिकॉर्ड करती है तरंगों को, है ना, ये वेव्स को, तरंगों को दर्शाती है। कितनी, क्या बोलते हैं उन्हें? कौन सी वेव्स बोलते हैं? डेल्टा वेव्स, अल्फा वेव्स, थीटा वेव्स या बीटा वेव्स? डेल्टा, अल्फा, थीटा और बेटा। तो कौन सी वेव्स बोलते हैं इनको? अगर आपको मालूम है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। इनको बोलते हैं आपकी ऑप्शन नंबर ए, डेल्टा वेव्स। ठीक है, एन EEG रिकॉर्ड ड्यूरिंग NREM स्लीप शोज डेल्टा वेव शो करता है। ठीक है, डेल्टा तरंगे शो करता है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, डेल्टा वेव्स। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 4। यहाँ पे किसकी बात पूछ रहा है वो? वेशलर इंटेलिजेंस स्केल की, WAIS, वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल की बात कर रहा है। वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक मतलब सबसे बेसिक नीड फॉर डेवलपिंग फर्स्ट वेशलर इंटेलिजेंस स्केल। कौन सा बात कर रहा है? पहला निर्माण कब हुआ वेस का? नीचे आप इसको कमेंट कर दीजिए ताकि आपको भी मालूम पड़े करेक्ट क्या है और दूसरों को भी मालूम पड़े। स्केल वॉज टू, क्या था उसका, क्यों बनाया था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था वेशलर का बनाने का? मीट द नीड ऑफ एन इफेक्टिव एडल्ट स्केल, प्रोवाइड अ टेस्ट विद इंक्रीज्ड फेस वैलिडिटी, डेवलप वाइडली एक्सेप्टेबल स्केल फॉर चिल्ड्रन, हैव स्केल विद एम्फेसिस ऑन स्पीड कंपोनेंट। प्रश्न पूछ रहा है प्रथम वेक्सलर, देखिए यहाँ वेक्सलर क्या लिख रहे हैं? बुद्धि मापनी को बनाने का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था? एक उपयुक्त वयस्क मापनी की आवश्यकता को पूरा करना, प्रथम दृष्टि वाली उच्च वैधता युक्त एक परीक्षण उपलब्ध कराना, बच्चों के लिए व्यापक रूप से स्वीकार्य मापनी विकसित करना। तो इनमें से क्या था? या फिर गति अवयव पर बल देने वाली मापनी तैयार करना। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है सबसे पहली बार वयस्क का निर्माण क्यों किया गया? क्योंकि क्या करना था? एक उपयुक्त वयस्क मापनी की आवश्यकता थी। ठीक है, नाम ही है उसका वेशलर एडल्ट, है ना, एडल्ट के लिए ही इसको बनाया गया था। तो क्या था सबसे पहले? एडल्ट के लिए हम मापनी नहीं कर पा रहे थे, तो सबसे क्या जरूरी था हमारे लिए? वयस्क मापनी की आवश्यकता को पूरा करना। ठीक है, तो मीट द नीड ऑफ एन इफेक्टिव एडल्ट स्केल, ये था इसका आंसर ऑप्शन ए, एंड यही आपका आंसर है ऑफिशियल की के अंदर। ठीक है, सबसे क्या जरूरी था? मीट द नीड ऑफ एन इफेक्टिव एडल्ट स्केल। एडल्ट स्केल ही नहीं थी हमारे पास इसके लिए, तो करेक्ट आंसर क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम आज के अगले सवाल के ऊपर, यानी कि प्रश्न नंबर 5 के ऊपर। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 5 उन 100 सवालों में से। अ रिसर्चर इंटरेस्टेड टू वेरीफाई द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, IV कितने हैं हमारे पास? IV 3 है। ऑन 2 डिपेंडेंट वेरिएबल्स, 2 कितने हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल है। शैल यूज व्हाट फॉर डेटा एनालिसिस, 2 आश्रित चरों पर 3 अनाश्रित चर। आश्रित कौन से हुए आपके? डिपेंडेंट वाले, और 3 कौन से हुए आपके? इंडिपेंडेंट वाले, अनाश्रित। ठीक है, के प्रभाव को सत्यापित करने में रुचि रखने वाला शोधकर्ता प्रदत्त विश्लेषण हेतु खालिस्तान का उपयोग करेगा। किसका उपयोग करेगा? इनमें से 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके पास है एंड 2 डिपेंडेंट वेरिएबल है। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? एनोवा, एनकोवा, मेनकोवा या फिर मेनोवा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, मेनोवा। ठीक है, वो मेनोवा का इस्तेमाल करेगा डेटा एनालिसिस के लिए, क्योंकि उसके पास क्या है? 3 इंडिपेंडेंट है एंड 2 डिपेंडेंट है। 2 आश्रित है, 2 आश्रित है एंड 3 क्या है उसके पास? इंडिपेंडेंट अनाश्रित चर है। तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेगा? वो मेनोवा का करेगा। और एनोवा का कब करेगा? नीचे प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। अब चलते हैं हम, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपको आंसर की से मैच करने में कुछ दिक्कत जा रही है तो आप ये वीडियोज़ के थ्रू भी आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर, यानी कि प्रश्न नंबर 6 की ओर। यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे? विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ विजुअल ऑर्गेनाइजेशन। चाक्षुष संगठन जो है गेस्टाल्ट के नियमों में से क्या नहीं है? सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी, लेटरलाइजेशन एंड कॉमन फेट। समानता, निकटता, पार्श्वीयता या फिर कॉमन फेट आपका, इसे हम कहते हैं आपके लिए समान नियति। समान नियति, तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो इसमें से कौन सा नहीं है पूछ रहे हैं। ठीक है, इस पर ध्यान देना है। नॉट वन है ना,
इसका ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सिमिलैरिटी भी होता है, प्रॉक्सिमिटी भी होता है, कॉमन फेट भी होता है, निरंतरता भी होता है, कंटिन्यूटी भी होता है। तो ये सब क्या है, विजुअल ऑर्गेनाइजेशन के नियम है। और उनमें से कौन सा नहीं है, पार्श्वीयता यानी कि लेटरलाइजेशन नहीं है इसका नियम। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर, यानी कि प्रश्न नंबर 7 की ओर। अब ये देखिए, यहाँ पे ये पूछ रहा है द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब यहाँ से जो एडवांस बैच के बच्चे ऑलरेडी वीडियोस देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको समझ में आएगा कि वो किस प्रकार की स्टडी कर रहे हैं, कितने डीप लेवल तक स्टडी कर रहे हैं। ऑलराइट, ओके। द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, कायिक तंत्रिका प्रणाली, ये आपको बताया था, खालिस्तान तंत्रिका की सहायता से कार्य करती है। कायिक में क्या काम करेगा, द सोमैटिक नर्वस सिस्टम फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ खालिस्तान नर्व्स। कौन कौन से हैं, क्रेनियल कितनी होती है नहीं मालूम, स्पाइनल कितनी होती है नहीं मालूम, क्रेनियल एंड स्पाइनल, गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स एंड क्रेनियल। यानी आपसे पूछ रहा है कि कायिक तंत्रिका प्रणाली के अंदर तंत्रिका खालिस्तान तंत्रिका की सहायता से कार्य करती है। कौन, आपकी कायिक तंत्रिका प्रणाली, यानी कि आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम कौन सी नर्व्स की मदद से काम करता है, कपालीय आपकी क्रेनियल नर्व्स, मेरुदंडीय स्पाइनल नर्व्स, कपालीय तथा मेरुदंडीय दोनों क्रेनियल एंड स्पाइनल, और या फिर गंडिका संबंधी तंत्रिकाएं तथा कपालीय गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स एंड क्रेनियल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका, वेरी गुड, करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स की मदद से ही हम कायिक तंत्रिका प्रणाली को क्या करते हैं, इसकी मदद करते हैं। यानी कि कपालीय और मेरुदंडीय तंत्रिकाएं कहाँ पे होंगी, हमारी सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो आप ऑलरेडी अगर वीडियोस देख रहे हैं तो आपको इसका आंसर ऑटोमेटिकली बन जाएगा कि हमारे पास क्रेनियल एंड स्पाइनल दोनों होती हैं। इसका आप ध्यान रखें। ऑलराइट, ओके। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने इसमें कवर किए आपके 7 सवाल आपके UGC नेट JRF एग्ज़ाम 2022 जुलाई 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हमने 7 सवाल देखे एंड उसके आंसर्स हमने मैच किए ऑफिशियल आंसर की के साथ कि क्या क्या आंसर्स उसके हो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऑलराइट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।